तो आप इससे विचार कीजिए कि वृंदावन की प्रेम लक्षणा भक्ति कुछ विलग है, जो आगम निगम पुराण अगोचर है। ये जो सहज माधुरी, महामाधुरी, प्रेम माधुरी, इसका परिचय नहीं है प्रायः। इसीलिए वृंदावन रस के रसिकों के संग के बिना जो उपासना को नहीं समझते हैं, उनको लगता है कि ये तो अमुक व्रत नहीं रहते, ये ग्रहण नक्षत्र नहीं मानते, ये नहीं मानते। तो ध्यान पूर्वक सुनिए, ये वृंदावन रस सबनते न्यारो, भजन में सर्वोपरि भजन नित्य विहार रस, सबकी पहुंच नहीं है। राधा कृपा कटाक्ष प्राप्त किए हुए जन ही इस रज में बैठकर इस रस को समझ सकते हैं, अन्यथा दूर से आन द्वार के मोहि न जानत। सेवक जी महाराज, अटकल लगाने से इस महामहिम प्रेम लक्षणा भक्ति वृंदावन की इसका परिचय नहीं मिल सकता, जो नवनिवृत्त निकुंज तक पहुंचाती है। श्रीपाद कह रहे हैं, श्रीमद वृंदावन रसमत्ता राधा साधारण रतिमत्ता। ये राधा किशोरी की असाधारण रति है। कैशोराद्भुत माधुरी भरधुरी रांगच्छविम राधिकाम, ये श्री जी के चरणारविंद की जो प्रेम लक्षणा भक्ति है, ये आगम निगम पुराण अगोचर सहज माधुरी रूप निधिम, ये अलक्षम राधाख्यम निखिल निगमैरप्यतितराम रसाम्भोधे सारम किमपि सुकुमारम विजयते। ये दूरे सृष्टि आदि वार्ता स्पष्ट वर्णन किया गया है। सीधाम वृंदावन की एकांतिक प्रेम लक्षणा भक्ति का जिनको ज्ञान नहीं है, वो प्रवचन में निषेध कर सकते हैं कि क्या भक्ति है इनकी, हम भी तो भक्त हैं। तो न देवैर न देवता इस रहस्य को जानते, न ब्रह्माद्यैर न परमेष्ठी पद में बैठे हुए ब्रह्मा जी इस प्रेम लक्षणा भक्ति को जानते, नहीं जानते। न खलु हरि भक्तैर, भगवान के दासत्व श्री हरि के दासत्व को प्राप्त परम महान भक्त भागवत जन, वो भी इस रहस्य को नहीं जानते। न सुहृदा, भगवान के सुहृद जन भी नहीं जानते। दिवीर यद्वै राधा मधुपति रहस्यम सुविदितम तयोर दासी भूत्वा। बहुत रहस्यमयी ये एकांतिक प्रेम लक्षणा भक्ति है। श्रीमद वृंदावन रस मत्ता, ये रस की मत्तता, उन्मत्तता कहां? बोले असाधारण राधा रतिमत्ता। किशोरी जी के नाम, किशोरी जी के चरणों की असाधारण भक्ति है। इसका एक स्वयं का सिद्धांत है प्रेम का। कैसी प्रेम लक्षणा भक्ति है, एकाग्रता पूर्वक सुनिए। सारा सार विवेकी प्रेम पुंज अद्भुत अनुराग, हरिजस रस मद मत सर्व त्यक्त्वा दुस्त्यज कुल कर्म। ये जो प्रेम लक्षणा भक्ति है, ये सार और असार का पूर्ण निर्णय करके वर्णन किया गया है। ऐसा नहीं केवल भावुकता में वर्णन किया गया है, नहीं। सबका सार क्या है? प्रेम। प्रेम की चरम अवस्था कहां है? वृंदावन। कहीं भी त्रिभुवन में किसी भी धाम पुरी कहीं भी चर्चा है तो प्रेम की जब बात आएगी तो श्रीधाम वृंदावन। ये ब्रज भूमि प्रेम भूमि है, ये मोहिनी भूमि है, और उसमें मुकुट मणि है वृंदावन धाम। ये प्रेम पुंज है, प्रेम का समुद्र है। अब निज धर्म आपनो कहत, तहां नित्य वृंदावन रहत, बहत प्रेम सागर जहां। रस शास्त्रों में जो रजरानी की महिमा है, केवल ब्रज रज, वृंदावन रज, इसके अलावा रजरानी की महिमा आपको सुनने को नहीं मिलेगी। ये महामहिम धाम प्रेम धाम, ये अद्भुत अनुराग प्रकट करने वाला यहां की जो भक्ति है, अद्भुत अनुराग। किसका? किसके प्रति?
श्यामा श्याम के प्रति, श्यामा श्याम के शरणागत का, केवल श्यामा श्याम। हरिजस रस मधु मत, हा हरि राधा। श्यामा श्याम के यश रूपी रस में वो मत रहता है, जिसको वृंदावन की प्रेम लक्षणा भक्ति। श्री वृंदावन रस मत्ता, राधा असाधारण रति। ये श्री वृंदावन रस मत्ता, वृंदावन रस में मत है। स्वरूप क्या है? बोले राधा असाधारण रति, असाधारण प्रेम श्री किशोरी जी के चरणारविंद में। असाधारण, जब तक रस देश में प्रवेश नहीं हुआ तब तक ये बात समझ में नहीं आएगी। बोले सर्व त्यक्त्वा दुस्त्यज कुल कर्म, जो प्रायः नहीं छूटते हैं, बड़ी कठिनता है। कुल कर्म, कुल धर्म। बोले जहां ये वृंदावन रस मत्ता, तो अपने आप सब छूट जाते हैं। जितने भी कुल कर्म हैं, इनका कोई अस्तित्व वृंदावन की प्रेम लक्षणा भक्ति में नहीं। साधारण भक्ति चलेगा, लेकिन वृंदावन प्रेम लक्षणा भक्ति बस हरिजस रस मधु मत। ये बड़ा मादक रस है, मधु। ये मधु है, मादकता है, जिससे लौकिक शब्दों में जब मधुशाला कहते हैं, दृष्टि वहां पहुंच जाती है। ये मधु हरिजस रस से प्रकट हुआ है, आशव। इसमें एक नशा है। इस नशे के बल में ही वो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर देह कुटुंबते जाय छूट सब ही विधि नातो। किसी का कोई प्रभाव नहीं। माया अपने पूरे परिकर के साथ उसको नमस्कार करके सदा सदा के लिए उधर दृष्टि डालना बंद कर देती है। जिसके हृदय में वृंदावन रस मत्ता, राधा असाधारण रति। फिर कह रहे हैं इस रस का किनका जरा सा भी सुनने में आ जाए, तो जो कर्म में लगे हुए कर्मठ जन, वो अपनी इस कर्म प्रवीणता का त्याग करके इस रस की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। कर्म छाड़ कर्मठ भजें और ज्ञानी ज्ञान विहाय। जो ब्रह्मबोध स्थिति को प्राप्त है, उनको जब प्रियालाल की कृपा से वृंदावन रस का किनका मिला, जैसे श्रीपाद और भी बड़े महापुरुष, ज्ञानी ज्ञान विहाय, वो अपने ज्ञान को छोड़ करके इस रस के अधीन हुए। व्रतधारी व्रत तज भजें, बड़े बड़े व्रतों का अनुष्ठान करने वाले, व्रतों का त्याग करके एक व्रत रसिक अनन्य निशान बजायो, एक श्याम श्यामा पद प्रीति। आपको लगता है व्रतों का ज्ञान नहीं है? निर्जला एकादशी इस शरीर को रहने का सौभाग्य मिला है, ऐसे नहीं। ये प्रवचन ऐसे नहीं हो रहे, ये ऐसी श्रद्धा नहीं अंधविश्वास वाली। हाँ, भगवान विश्वेश्वर विश्वनाथ जी का दासत्व और उनकी कृपा, ऐसा नहीं। सर्व अनुष्ठान सनातन धर्म के सिद्धांत के अनुसार, शास्त्रीय पद्धति, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य गायत्री अनुष्ठान, महावाक्य संन्यास, ऐसे खिलवाड़ वाला प्रवचन नहीं है कि जो मनमानी जैसे, ऐसे नहीं स्वीकार किया है कि ऐसे अंधविश्वास और स्वीकार कर नहीं। उसको बहुत कर्म छाड़ी कर्मठ भजें, ज्ञानी ज्ञान विहाय, व्रतधारी व्रत तज भजें, श्रवणादिक चित लाए। जहां श्रवण में पहुंचा ये रस, कर्मयोग, ज्ञान योग, अष्टांग योग आदि के द्वारा हृदय पवित्र हो जाता है। पवित्र हृदय श्रवणेन्द्रिय में रस पहुंचा, विकलता पैदा कर दी। ब्रजेंद्र नंदन की एक रूप माधुरी का झटका लगा तो मधुसूदन सरस्वती जी कहते हैं, मैं स्वराज सिंहासन पर विराजमान हूं, अर्थात ब्रह्मबोध संपन्न हूं, पर इसने बलात् हठ पूर्वक मुझे अपनी दासी बना लिया। ये ब्रज रस, वृंदावन रस, तो जो राधा असाधारण रति, ये तो बहुत दूर का विषय। सुखदेव जी महाराज ऐसे महापुरुष की वृक्षों से निकलने लगा सुकोहम सुकोहम। श्री कृष्ण रूप माधुरी श्रवणेन्द्री से गई। बरहापीडम नटवर कर्णयोग
ये श्लोक सुनते ही बावरे हो गए। 18,000 श्लोक कंठस्थ करके उनकी लीला गायन में निरंतर डूबे रहने लगे। ब्रजरस, ये एकांतिक नित्य विहार वृंदावन रस, इसमें कर्म छाड़ कर्मठ भजें, ज्ञानी ज्ञान विहाय, और व्रतधारी व्रत तज भजें, श्रवणादिक चितलाए। श्रवणादिक चितलाए, जोग जप तप तजें, औरो कर्म सकाम सकल तज सब भजें। जब ये वृंदावन की प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रादुर्भाव होता है रसिकों की कृपा से, रजरानी की कृपा से, महारानी की कृपा से, तो उसके हृदय में एकमात्र चित्त नवधा भक्ति में लगता है। कौन सी नवधा भक्ति? केवल श्यामा श्याम के प्रति। कोई सकाम भाव नहीं रह जाता, लोक परलोक की चाह नहीं रह जाती, ना तो अब योग की उसको परवाह है, ना सकाम भाव से किए हुए जप मंत्रानुष्ठान की आवश्यकता है, ना उसको कोई बाहरी तप की आवश्यकता है। बोले साधन विविध प्रयास ते सकल बिहावहीं, जितनी साधना प्रयास वाली है सबका त्याग हो जाता। सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा। बिना रसिकों के संग के इस प्रेम लक्षणा भक्ति को ना जानने वाले, अरे वो तो ऐसा नहीं, वो तो ऐसा। थोड़ा ऊंचाई पर चढ़ो फिर आओ। ऐसे घूम के आए हैं, तुम्हारे विचारधारा से घूम के आए हैं, उसी विचारधाराओं को सबको ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं, ऐसे घुमा के लाए महादेव। सब खूब अच्छे से संग, भगवत कृपा से प्रायः लगभग हर संप्रदाय, अघोरी से लेके सन्यासी से लेके वैष्णव, सबका संग करते हुए तब आकर के जब प्रियाजू की रस की बात गुरु कृपा से, रसिक शिरोमणि की कृपा से समझ में आई, वाणी जी की, साधन विविध प्रयास ते सकल बिहावहीं। क्या साधना है यहां की? अगर अन्य साधन सब व्रतधारी व्रत तज भजें, श्रवणादिक चितलाए, कर्म छाण कर्मठ भजें, ज्ञानी ज्ञान बिहाय। बोले जोग जप तप तजे, फिर भजें क्या? बोले केवल श्रवण कथन सुमिरन सेवन चित लावहीं। श्यामा श्याम का ही श्रवण, श्यामा श्याम का ही कथन, श्यामा श्याम का ही सुमिरन, श्यामा श्याम की ही सेवा, ये नवधा भक्ति श्यामा श्याम के प्रति। अर्चन बंधन अरुदासंतन सख्य और आत्मा समर्पण। श्यामा श्याम की ही अर्चना, श्यामा श्याम की ही दंडवत वंदना, जहां भी करो श्यामा श्याम की जय, राधा वल्लभ लाल की जय। सर्वान वस्तुतया निरीक्ष, अपने आराध्य देव में अनन्य वंदन अरुदासंतन, हृदय में दास भाव मात्र श्री प्रिया प्रीतम के प्रति। और हमारे सख्य की पूर्ति भी इन्हीं से होती है। ये हमारी सखी युगल सरकार हमारे हित मित्र हैं, और अपनी आत्मा का समर्पण, पूर्ण समर्पण, ये नवधा भक्ति इस प्रेम लक्षणा का परिचय कराएगी वृंदावन की, केवल श्यामा श्याम की। यहां बीच में कोई मिलावट नहीं है, शुद्ध श्यामा श्याम की प्रेम लक्षणा भक्ति। किसी भी तरह के किसी भी सिद्धांत का यहां प्रवेश नहीं है, ये रस देश है। यहां वेद रसकन की वाणी, वेद रसकन, यहां प्रमाण रसिक महापुरुषों की वाणी से होता है। अब जिनको ज्ञात नहीं है कि रस वाली भक्ति का परिचय ना होने के कारण वो अमुक व्रत नहीं रहते, अमुक क्रिया नहीं करते, अमुक ग्रहण नक्षत्र नहीं मानते, उठो, धरा में उठो। किसी भी मार्ग का महापुरुष जब चरम अवस्था को पहुंचता है, फिर वृंदावन की रज और रसिकों का सेवन करता है, तब ये रस भक्ति, आगे खुद वर्णन हो रहा है कि ये जब 9 प्रकार की श्यामा श्याम के प्रति भक्ति की जाती है, तो पाई रस भक्ति गूढ़ जुग जुग जग, दुर्लभ भव इंद्रादि विधिम। हमारी तुम्हारी बात क्या है? बोले ये नवधा भक्ति जब श्यामा श्याम के प्रति अनन्य भाव से की जाती, तो वृंदावन की प्रेम लक्षणा भक्ति का जागरण होता है। वृंदावन नित्य विहार रस, जिसे श्रीपाद करे श्री वृंदावन रस मत्ता राधा असाधारण रतिमत्ता। किशोरी जी के चरणारविंद की असाधारण उन्माद अवस्था। पाई रस भक्ति गूढ़ जुग जुग जग, प्रत्येक युग में इस जगत में ये अत्यंत दुर्लभ प्रेम लक्षणा भक्ति है, वो उपासक पा गया।
जिसने एकमात्र सर्वस्व का त्याग करके सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, मात्र प्रिया प्रीतम का आश्रय, बस केवल प्रिया प्रीतम, केवल श्यामा श्याम, उसके हृदय में इस प्रेम लक्षणा भक्ति का जागरण हुआ। बोले कितनी दुर्लभ है, बोले भव इंद्रादि और विधिम, भव भगवान शंकर, बड़ा दुर्लभ विषय। वैष्णवानाम यथा संभो, एक बार प्रसंग में पीछे वर्णन हुआ है कि भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू से महादेव जी कहते हैं, आपके इस रूप का तो दर्शन कर रहा हूं, प्रभु एक बार कृपा करके निकुंज के रूप का दर्शन करा दीजिए, तब का आप हमारी आत्मा हो बहुत प्रिय हो, ये एक क्षण के लिए आपको केवल दर्शन करने का। देखा तत्काल निकुंज से पधार रहे हैं प्रिया प्रीतम गलबे आदि, विकल हो गए महादेव जी। तो कुछ क्षण के लिए, एक रात्रि के लिए केवल महादेव जी को रास में गोपीश्वर स्वरूप से, ये अत्यंत दुर्लभ महारस। बोले पाई रस भक्ति गूढ़ जुग जुग जग, इस संसार में जुग जुग में सबसे दुर्लभ वस्तु प्रेम, प्रेम का एकांतिक नित्य विहार रस वृंदावन। बोले ये दुर्लभ है भव को भी, भगवान शंकर, इंद्र आदि बड़े बड़े इन देवताओं को भी, विधिम ब्रह्मा जी को भी। अगर हम इनका प्रगट रूप से वर्णन न करें तो आपको लगेगा ऐसा कैसे कह दिया। वैष्णवानाम यथा संभव, प्यारी जू के पत्रावलिम रचितुम कुचयो कपोले बद्धुम विचित्र कबरिम नवमल्लिका भी, यह अधिकार आज तक नहीं प्राप्त हुआ, न महादेव जी को, न ब्रह्मा जी को, न देवराज इंद्र को, न हरिभक्तों को। ये राधा दासियों को अधिकार प्राप्त हुआ, जो स्त्री पुरुष भाव का त्याग करके रसिक शिरोमणि गुरु कृपा से जिनका भाव दे किशोरी मात्मानम किमि सुकुमारी नुकले, वो अद्भुत प्रेम लक्षणा भक्ति। आगमन निगम पुराण गोचर सहज माधुरी रूप निधिम, आगमों में, तंत्रों में, वेदों में, पुराणों में ये अगोचर है नित्य विहार रस वृंदावन। तो लोग कहते हैं हमने पुराणों में तो पढ़ा नहीं, ये राज दरबार का सिद्धांत है पुराण। आओ एकांतिक प्रेम रहस्य महल के, तो फिर महल के टहलनी जो हैं वो सिद्धांत का वर्णन करती सहचरियां, उनके रसवाणियों में आकर के जिस सिद्धांत में जाना होता है वही परब्रह्म परमात्म तत्व वो आचार्य रूप धारण करता है। जब जब होए धर्म के हानि तब तब तनु धरि प्रगटत आनि जानि, और दूजो नहीं, दूसरा नहीं, वही प्रभु हैं, वही आचार्य रूप में अवतरित होकर वो एकांतिक प्रिया प्रीतम के प्रेम रस का वर्णन, जहां मोक्ष सुख भी लघु लगने लगता है, ऐसा महान सुख अनुभव में आता है। ये जो वृंदावन का सौंदर्य, प्रिया प्रीतम का सौंदर्य माधुर्य है, ये ना आगमों में है, ना पुराणों में है, ना निगमों में है। ये सब नेति नेति कह के हरि का केवल वर्णन करते हैं,